हेलो दोस्तों, नमस्कार। के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, इसी पीछे वाले वीडियो में हमने अच्छी तरह से चैप्टर हमने यहाँ पे 10 लिख दिया है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था और ये अभी चलेगा चैप्टर नंबर 6। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने महामंदी ये सब बारे में मैंने अच्छी तरह से जानकारी दिया था। और ये जो सीरीज चल रही है क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। उनके लिए कुछ VVI प्रश्न मैं लेके आया हूं और वो थोड़ा सा समझेंगे कि क्या क्या सवाल बनता है और किस तरह से सवाल वहां सेट किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए सवालों पर नजर डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है, ध्यान से समझेंगे, अध्याय 6 कार्य, जीवन और अवकाश। मतलब कार्य मतलब जान ही रहे अच्छी तरह से, जीवन मतलब लाइफ, अवकाश मतलब छुट्टियां। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, वहां 10 ही ठीक लिखा हुआ था। मतलब अध्याय 6 कार्य, जीवन और अवकाश, इतिहास, क्लास 10। ये VVI प्रश्न है सारे, और ये सारे सवालों को हम लोग अभी डील करेंगे, समझेंगे, और यही सवालों को हम लोग डिस्कशन करेंगे और आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए और बारी बारी से सवालों पर ध्यान देते हैं। जैसे औद्योगिक क्रांति के बाद सबसे बड़ा शहर, ध्यान देंगे, औद्योगिक क्रांति के बाद सबसे बड़ा शहर कौन बना? तो याद रखेंगे लंदन बना, सबसे बड़ा शहर बना था। औद्योगिक क्रांति के बाद सबसे बड़ा शहर कौन बना? तो लंदन बना था। पेरिस शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बैरन हॉसमैन द्वारा पेरिस शहर का निर्माण किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? बैरन हॉसमैन के द्वारा पेरिस शहर का निर्माण किया गया था। भारत में सबसे पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ? पहला कपड़ा मिल तो मुंबई में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। झुग्गी बस्तियों की मुख्य समस्या क्या थी? तो याद रखेंगे गंदगी, भीड़-भाड़ और बीमारियों का फैलना था। ये क्या था? झुग्गी बस्तियों का मुख्य समस्या थी। उसके बाद लेजर का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे अवकाश या खाली समय जिसे मनोरंजन और आराम के लिए प्रयोग किया जाता था। ध्यान देंगे ये 4 के 4 जो प्रश्न आपके देखे गए हैं, ये सारे प्रश्न साथियों एग्जाम में आपके पूछने वाले हैं और वो एग्जाम में पूछेगा। हो सकता है फर्स्ट सिटिंग में कोई 2 आपसे पूछ लेगा और सेकेंड सिटिंग में कोई 2 और आपसे पूछ लेगा। इसीलिए यह चैप्टर महत्वपूर्ण बन जाता है कि कार्य, जीवन और अवकाश, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से कवर करने की आवश्यकता है। अब ध्यान देंगे लंदन शहर में औद्योगिक का क्या प्रभाव पड़ा? ध्यान से समझेंगे लंदन शहर में औद्योगिक का क्या प्रभाव पड़ा। तो लंदन का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर बन गया था। लंदन जो था वो दुनिया का, कहाँ का? दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर बन गया था। याद रखिएगा जिस देश में अगर ज्यादा फैक्ट्रियां हो, काम करने वाले ज्यादा व्यक्ति मौजूद हो, हर समय अगर जो चीज की उपलब्धता हो जाती है तो वह देश क्या होता है? ग्रोथ हो जाता है, वह देश आगे की ओर बढ़ता है। अगर आगे की ओर नहीं बढ़ता है तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि वहां फैक्ट्रियां कम होगी। जो देश अगर आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो वहां मजदूरों की संख्या कम होगी, वहां नॉलेजों की संख्या कम होगी। इस वजह से वह देश आगे की ओर नहीं बढ़ता है। तो यहाँ हमको समझना है लंदन शहर में औद्योगिक का क्या प्रभाव पड़ा था। तो लंदन दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर बन गया। यहाँ कपड़ा, जहाज और मशीनरी उद्योग का विकास हुआ था। मैंने पहले ही बता दिया कि जहाँ पे हर चीज अवेलेबल हो, रोजमर्रा की चीजों जहाँ पे उपलब्ध हो, तो ऐसे जो शहर होते हैं वो ज्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि वो मानव जीवन के लिए जो भी चीज जरूरी होती है उन चीजों को ध्यान में रखते हैं। अब ध्यान से समझेंगे पेरिस का पुनः निर्माण कैसे हुआ था। पेरिस का पुनः निर्माण कैसे हुआ था? याद रखेंगे पेरिस में 19वीं सदी में बैरन हॉसमैन ने चौड़ी सड़कें, पार्क, आधुनिक भवन बनाए, भीड़ कम हुई और यातायात आसान हुआ। इस प्रकार पेरिस का क्या हो गया था? पुनः निर्माण हो गया था। पेरिस का निर्माण कैसे हुआ? तो याद रखेंगे पेरिस में 19वीं सदी में बैरन हॉसमैन ने चौड़ी सड़कें, पार्क और आधुनिक भवन बनाए, भीड़ कम हुई और यातायात आसान हो गया था। इस कारण से पेरिस का पुनः निर्माण इस प्रकार हुआ। ध्यान देंगे नगर पालिकाओं ने शहरों में क्या क्या सुधार किए थे। नगर पालिकाओं ने
सफाई, जल आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए कदम उठाए थे। मतलब नगर पालिका जो होता है, आप जानते होंगे नगर पालिका के बारे में मैंने अच्छी तरह से पॉलिटी में चर्चा किया हूं, आप उस सीरीज को जरूर देखेंगे। यहाँ पे मैं कम बोलूंगा क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो और ज्यादा देर तक आपको देखना ना पड़े। तो नगर पालिका जो होती है वो ध्यान देंगे, वो सड़कों की सफाई करवाती है, जलापूर्ति का मतलब जल अगर उपलब्ध नहीं होगा तो उसकी पूर्ति करवाती है, परिवहन जो भी गाड़ियां चलती है उन सारी गाड़ियों का मैनेज करती है, और उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए वहां के जो नगर पालिकाओं ने शहरों में कदम उठाए थे। शहरों में अवकाश और मनोरंजन के नए साधन कौन से बने थे? अवकाश का मतलब छुट्टियों के समय में आप भी जब खाली बैठते हैं तो कोई भी मनोरंजन चीजों को देखा करते हैं, जैसे कोई डांस हो गया, कोई कला प्रस्तुत कर रहा तो उसको देखते हैं। हर कोई चीज आदमी अपने मन को भुलाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं या मोबाइल के माध्यम से कुछ ना कुछ एक्टिविटी को देखते रहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि शहरों में अवकाश के और मनोरंजन के लिए नए साधन कौन से बने थे? तो याद रखेंगे थिएटर बने थे, सिनेमा, पार्क, संग्रहालय और खेल कूद जो थे वो अवकाश के साधन थे। साथियों, यह सीरीज को समझाने में अगर बाय मिस्टेक अगर हमसे कोई गलतियां हो गया होगा तो उसे क्षमा करने का प्रयास जरूर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट डे क्लास में आपके लिए जो इसके लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का क्लास 10th का है उसको लेके आएंगे। वो हमारा इतिहास का सबसे लास्ट होगा क्लास। फिर हम लोग अच्छे तरह से जियोग्राफी को कवर करेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे और पॉलिटी में जो भी सेक्शन बचे होंगे उसको कवर करेंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप मेरे सीरीज को लगातार देखने का प्रयास करें। मैं बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं ताकि आपको भी इससे सफलता मिले और मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।